शरीयत की खिलाफ वर्जी अगर हमारे माशरे में हो रही होती है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है इस तंजीम की, और हमारी मतलब हम सब की। ये तंजीम में मिंबरान उलमाए किराम की अक्सरियत है, मगर आप सब मिंबर बन सकते हैं। इसमें बहुत से वो लोग भी हैं जो दानिश्वर हैं, मास्टर हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हर तबके के लोग हैं। यह आपकी तंजीम है, किसी एक गिरोह, किसी एक जमात की तंजीम नहीं है। आज सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस तारीख़ी मैदान में, हाई स्कूल ग्राउंड में, ये दीनी प्रोग्राम हो रहा है। बहुत कम होता है दीनी प्रोग्राम इस मैदान में, लेकिन तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो कि वो प्लासी ब्लॉक ज़िला अररिया, एक लोकल हमारे इलाके की एक तंजीम है। इसकी ऑफिस भेबरा चौक में, जहां पर राही प्रेस है, उसी के अंदर एक छोटे से कमरे में है। और इसके सदर यहां पर तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना लाल मोहम्मद साहब, और सेक्रेटरी हज़रत मुफ्ती सुलेमान साहब, हज़रत मुफ्ती अतहर साहब और मौलाना अब्दुल वारिस साहब। उलमाए किराम की एक जमात इस तंजीम के बुनियादी मेंबर हैं, और भी बहुत सारे मेंबरान हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। 5 मिनट में अपनी बात मुझे पेश करनी है। ये तंजीम सन 2011 में रजिस्टर्ड हुई थी, किसी वजह से हरकत में ना आ सकी। सन 2018 में एक प्रोग्राम यहीं पर हुआ था, स्टेज उस जगह पर था, और उस प्रोग्राम में सरपरस्ती थी मरहूम हज़रत मौलाना सराउल हक साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने क्या क्या काम अपने इलाके में किए हैं, मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूं। इसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, शरीयत की हिफाजत। यानी शरीयत का कोई भी मामला मसला हल करना हो, तलाक के ताल्लुक़ से हो, या खुला के ताल्लुक़ से हो, या विरासत के ताल्लुक़ से हो, तो वहाँ पर दारुल क़ज़ा भी है। दारुल क़ज़ा के हज़रत मुफ्ती साहब, काजी साहब, हज़रत मुफ्ती अतहर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उनकी निगरानी में अब तक तकरीबन 150 मामले मसाइल हल किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के बैनर तले। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी अगर हमारे माशरे में हो रही होती है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है इस तंजीम की, और हमारी मतलब हम सब की। ये तंजीम में मिंबरान उलमाए किराम की अक्सरियत है, मगर आप सब मिंबर बन सकते हैं। इसमें बहुत से वो लोग भी हैं जो दानिश्वर हैं, मास्टर हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हर तबके के लोग हैं। यह आपकी तंजीम है, किसी एक गिरोह, किसी एक जमात की तंजीम नहीं है। मुहर्रम के मौके में बहुत सारे खुराफात, नशा के ताल्लुक से शादी ब्याह के अंदर खुराफात है, तो इस्लाही प्रोग्राम भी इस तंजीम के ज़रिए से गाँव मोहल्ले में जाकर, मस्जिद में जाकर ये तंजीम माशरे की इस्लाह के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये तंजीम काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जो भी शरीयत का मामला होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हमारी तंजीम हिस्सा लेती है। ये इस तंजीम का बुनियादी अगराज़ व मकासद में से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम अपने समाज में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, तालिबे इल्म हूँ। भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें नाचीज़ की हाज़िरी नहीं हुई है। मैं मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में और बहुत से ज़िलों में जा चुका हूँ, लेकिन तालीमी पसमानदगी जो हमारे इस सीमांचल में, हमारे जो कि हाट में, ज़िला अररिया में है, तालीम में कमी, वो शायद भारत के किसी और दूसरे हिस्से में ना हो। तो इसीलिए तंजीम ने ये कोशिश की है कि हर मस्जिद में तालीम के लिए, बुनियादी अकायद को ठीक करने के लिए मकातिब कायम किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तंजीम अपने उस पर
12 मकातिब को ये तंजीम चला रही है और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसको अभी कुछ बच्चों ने अभी मुसाबके में अच्छा नंबर भी हासिल किया है, वो आपके सामने आएंगे, उनको इनाम से भी नवाजा जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन हासिल की। तालीमी मैदान है। और रिफाही काम क्या क्या है मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। कहीं पर अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले अगर उस आगजनी इलाके में जितने भी घर जले हो 5, 6, 7, 8 तो जहां तक हो पाता है, तंजीम बहुत फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर तंजीम है, मगर सबसे पहले वहां तक जो हो सकता है नमक, दाल, चूड़ा, मुढ़ी और रिफाही और ताउन लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। और अब तक आगजनी में जो आग जहां जहां पर आग लगी है, घर जले हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर सिकटिया, ककड़वा, पलासी, बागमारा, पिपरा में 2 मरतबा ताउन पेश किया गया है। करबला में, नव्वाननकार में, कोचा टिक्कर, सदबीटा, मतियारी, अजवा, मजवा, रहरिया, फरसाडांगी, डूबा वगैरह वगैरह। ये तो वो है जो याद है। यानी अगर आग लगती है तो सबसे पहले ऑफिस में फोन आता है कि हजरत यहाँ पर आग लगी है, कुछ लेकर पहुंचिए। हम में से जो भी आदमी होता है उस तंजीम के ऑफिस में, दफ्तर में, तो वो कुछ ना कुछ ताउन लेकर पहुंचते हैं। बहुत तो मदद नहीं कर पा रही है तंजीम, लेकिन जहां तक हो सकता है वो अपनी वसात के हिसाब से तंजीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रिफाही कामों में से हर साल तकरीबन 150 किट तकसीम की जाती, 150 किट रमजान के महीने में। यही तंजीम आपकी तंजीम है, कोई बाहर से इसकी फंडिंग नहीं होती। इसका चंदा कहां से आता मैं वो भी बताऊंगा आपको। और लॉकडाउन में जो कितने परेशान थे लोग, उस लॉकडाउन में तकरीबन 35 उलमाए कराम को 1,000 रुपए से ताउन पेश किया गया है, उस वक्त में जब लोगों को 1 रुपए की जरूरत थी। आपके इस गरीब और आपके इस छोटी सी तंजीम ने उस वक्त सहारा बनकर के काम किया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। एक तो ये काम हो गया। और हर साल तकरीबन 400 अफराद को गर्म कपड़े दिए जाते गर्मी सर्दी के मौसम में, और वो भी कपड़े आप ही लोग ताउन करते हैं, आप ही लोग देते हैं। और वो कपड़े कंबल है, जाड़े का कपड़ा है, छोटे छोटे बच्चों का स्वेटर वगैरह है, वो सब भी कम से कम 400 अफराद को हम देते हैं। और गाहे बगाहे कमज़ोर अफराद के लिए, कुछ लोगों को इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक हो पाता है, बन पाता है, तंजीम खुद से करती है या किसी और से करवाती है। ये इनके अगराज़ व मकासिद में से, और ये काम तंजीम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपको बोला है भी कि दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता से आवाम भी फैज़याब हो रहे हैं। वो तो मसला आपके सामने, अभी आपने देखा हज़रत मुफ्ती साहब के बारे में ऐलान भी हुआ है कि दारुल क़ज़ा भी ये लोकल यहाँ पर, चूँकि लोग नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी मसला शरीयत का आता है तो अपने आप कोर्ट कचहरी से निमटवा लेते हैं। मैं मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि आपका कोर्ट और कचहरी बाद में, पहले आप मुस्लिम अदालत में पहुँचिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसले का हल कराइएगा तो अल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर बरकत देगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला होगा इंशाअल्लाह। चंदा कहां से आता है? माहाना चंदा तकरीबन 365 अफराद हैं इसमें ऑनलाइन 365 लोग मेंबर हैं। उनमें से ज्यादातर हुफ्फाज हैं, कारी लोग, हाफिज साहब लोग, जो मस्जिद में मुअज्जिन है, कहीं पर इमाम है, कहीं किसी मदरसे में पढ़ाते हैं। और वो महीने में 30 रुपए देते हैं। हमने ये निज़ाम बनाया था कि एक दिन में 1 रुपए देंगे, 30 दिन में 30 रुपए देंगे। और 365 अफराद हैं, इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग देते भी हैं, और जिनके देने की वजह से महीने में 8 से 9 हज़ार रुपए हमारी इस तंजीम के पास ये रकम जमा होती है, और इन्हीं रकम से हम काम करते हैं। ये आपकी तंजीम का एक छोटा मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने मैंने रखा है। हमारे अगराज व मकासिद क्या हैं? हमारा मकसद है कि हमारी इस तंजीम के बैनर तले हॉस्पिटल हो, हमारे इस तंजीम के बैनर तले इदारे चलें, हमारे इस तंजीम के बैनर तले मुस्लिम फंड हो। जो आज हमारी माएँ बहनें बंधन लोन के उस जकड़न में जकड़ी हुई है, हर घर के अंदर बंधन लोन के अंदर आदमी मुलव्विस है। 50 से 60 हज़ार रुपए आप लोन लेते हैं, 10 हज़ार रुपए आप सूद का देते हैं,
क्या सूद लेना और देना जायज़ है? अल्लाह ने कुरान करीम में किसी भी मामले को, किसी भी मसले पर अमल न करने की वजह से अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे जंग का ऐलान करता हूं। लेकिन सूद इतना गंदा और इतनी खराब बीमारी है, इतना बड़ा गुनाह है कि रब ने कहा फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद और ये लोन अगर तुमने नहीं छोड़ा है, फाज़नु, आओ मैदान में। फाज़नु का यही तर्जमा है, आओ मैदान में। बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। और आज घर घर के अंदर बंधन लोन का निजाम है, तश्कील होती है बाज़ाब्ता तौर पर बैठकर। आप कहेंगे कि मौलाना और कोई रास्ता ही नहीं बचा है लोन के अलावा, तो हम क्या करेंगे? अगर आपके घर में चौखट है, चौखट बेचकर आप अपनी जरूरत को मुकम्मल कर सकते हैं तो चौखट बेच दीजिए, मगर लोन के करीब भी मत जाइए। बड़े बड़े सूरमा बर्बाद हो गए हैं इसमें, इसलिए कि नाजायज और हराम है। इसीलिए इस बीमारी से निकालने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ये तंजीम इतनी मजबूत हो कि हम 50,000 रुपए बिना लोन के, बिना इंटरेस्ट के हम कर्ज दे सकें लोगों को, ताकि वो इस मुहलिक बीमारी से अपने आप को बचा सकें। हमारी इस तंजीम के ये अगराज व मकासद हैं, हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे और मुस्लिम फंड और गरीबों की मदद। सैलाब के वक्त में घर जल जाते, घर लोगों के बह जाते, घर जल जाता। मैं आपको एक बस्ती में कम से कम 10 ऐसी बेवाओं की लिस्ट दिखा सकता हूं जिनको जरूरत ऐसी है कि किस तरीके पर वो अपना खर्च चलाते। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर, हर कोई अपनी रोटियां सेकने पर लगा हुआ है। मालदार है तो 2 गुना मालदार होना चाहता, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। इसीलिए गरीबों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, जरूरतमंद की जरूरत को मुकम्मल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है, हमें इस धरती के ऊपर सिर्फ आलीशान बंगला बनाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अगर आपके पड़ोस में कोई तड़प कर मर रहा है और आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो कल क़यामत में अल्लाह आपसे सवाल करेगा। इन्हीं तमाम जरूरत को मुकम्मल करने के लिए ये तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हार्ट का वजूद को इसको अमल में लाया गया है, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इस तंजीम से जुड़िए, फैमिली इसका मेंबर बनिए और इनके जो भी जब जरूरत पड़ती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मैं यही गुजारिश करने के लिए आपके बीच आया था। बाकी और उसके बाद हजरत वाला तशरीफ फरमा है। हम लोग खुश नसीब हैं कि बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती इस मैदान में आई है, उनकी कीमती बात हम लोग सुनेंगे। उससे पहले भी कोई निज़ाम है, हज़रत क़ारी साहब आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस तंजीम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए और इस तंजीम को इस इलाके के लिए मज़ीद दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, मर्दान जफा कश के लिए दुनिया नहीं है तंग। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी ने बड़ा शानदार तारुफ खूबसूरत लबो लहजे में कराया। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके हौसले को बरकरार रखे और बहाल रखे, ज़िंदा रखे, ताबिंदा रखे। हमारे बीच मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट बावक़ार आलिम दीन हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी सुम्मल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, नायब अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड व उस्ताद हदीस व फ़िक़ह दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद सहारनपुर यूपी तशरीफ़ फरमा है। आज के इस अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस की इनफरादियत सिर्फ़ और सिर्फ हम यही है और हम यही कह सकते हैं कि अब तक ये उलमाए किराम, सुलह-ए-इज़ाम, ज़िम्मेदारान हज़रात सामीन की शक्ल में, मदूवीन की शक्ल में, मंदूबीन की शक्ल में, हाज़रीन और शुरका की शक्ल में जो तशरीफ़ फरमा है, इस प्रोग्राम के इखलास का नतीजा है और आप हज़रात के खुलूस का समरा है। ये प्रोग्राम इतनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा और अब तक पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह दुआ के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं हज़रत मौसूफ़ के ख़िताब से पहले, कलीदी ख़िताब से पहले खुतबा इस्तक़बालिया के लिए
सर सैयद एकेडमी जो कि हाट के बावकार डायरेक्टर हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुल सलाम साहब आदिल नदवी से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ आप तशरीफ़ लाएं और खुतबा इस्तक़बालिया आप पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रौनक स्टेज, काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और सितारों की मानिंद जो कि हाट हाई स्कूल मैदान में दमकते चमकते मोहतरम सामीन, अव्वलन मैं अपनी जानिब से और तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट व पलासी के तमाम अरकान की जानिब से जो कि हाट के इस हाई स्कूल वसी और इस मैदान में इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस 2025 में अमी के क़ल्ब से आप तमाम अहबाब का इस्तक़बाल करता हूँ। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सर्दी के मौसम में तशरीफ़ लाकर तंजीम के लिए अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए और आखिरत में नेमुल बदल अता फरमाए। सामीन निज़ाम, मैं अपनी बात उर्दू के मशहूर शायर उस्ताद शुरा मीर तकी मीर के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि मीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, मीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। आज इस मजबा को देखकर मैं कशमकश में मुब्तला हूँ कि बात शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पर। मैं आपके सामने हंसूं या रोऊं, दास्तान गम सुनाऊं या खुशी व मुसर्रत के गीत गाऊं। मेरा हाल ये है कि एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। हाज़रीन मोहतरम, ज़माने हाल अक्स होता है माजी का, माजी में की गई अच्छाइयों और बुराइयों का असर ज़माने हाल में बिलमुबालगा नज़र आता है। तो क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ माजी से ही किया जाए। फिर आइए माजी के कुछ औराक पलटते हैं और तारीख़ की गर्दानी करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मुग़लिया सल्तनत का आखिरी टिमटिमाता हुआ चिराग बहादुर शाह ज़फ़र 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत से फैसला कुन जंग हार गया और अंजामकार मुल्क हिंद में तकरीबन 800 साल तक हुकूमत करने वाली हाकिम कौम महकूम हो गई। 1857 ईस्वी से 1947 तक, एक सदी तक मुल्क की सारी कौमें गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई बिलकती और सिसकती रही। महकूमियत के दौर में सारी कौमें, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, अंग्रेज़ों की जुल्म बर्बरियत झेलती रही। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो सारी कौमें मुत्तहिदा तौर पर कब्र बस्ता हुई और तवील जद्दोजहद के बाद मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी अक़वाम के दरमियान एक बहुत बड़ी रेस शुरू हो चुकी थी। हर कौम तालीमी, माशी और तहजीबी एतबार से एक दूसरे से फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल करना चाहती थी। और आज जबकि आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने वाले हैं तो हालात कुछ यूँ है, मुल्क की दूसरी कौमों ने सबसे पहले तालीमी एतबार से ख़ुद को मजबूत किया और वो मुल्क के सिस्टम का हिस्सा बन गए। जो लोग अव्वल मरहले में आगे बढ़े उन्होंने इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे का ताउन किया और अपने अपने कौमों को तरक्की की राह पर गामज़न कर लिया। हाज़रीन मोहतरम, तफसील में न जाते हुए मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी अक़वाम ने अपने आप को तरक्की के राह पर गामज़न कर लिया। मारवाड़ियों ने तिजारत में तरक्की की, सिखों ने तालीम और बिज़नेस और दीन के कामों में और दूसरे मैदानों में तरक्की की, यादव ने तालीमी और समाजी एतबार से तरक्की की। अलमुख्तसर यूँ समझिए कि मुल्क में जितनी कौमें हैं सब ने तरक्की की, यहाँ तक कि दलित और पिछड़ी कौमें जिसका मुल्क में कोई वजूद नहीं था वो भी तरक्की के इस रेस में कामयाब रहे।
लेकिन जब हम मुसलमानों को तरक्की की रेस की इस फहरिस्त में देखते हैं तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। 2005 ईस्वी में कांग्रेस की हुकूमत में मनमोहन सिंह की सरकार ने मुसलमानों की समाजी, माशरती, तालीमी, इक्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक 7 निकाती कमेटी की तश्कील दी, जिसकी सरबराही दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राजेंद्र सचर ने की और उन्हीं के नाम पर राजेंद्र सचर कमेटी नाम भी दिया गया। सन 2006 ईस्वी में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया। राजेंद्र सचर ने मुसलमानों ने हिंद की जुबूहाली को देखते हुए हुकूमत हिंद के सामने चंद सिफारिशात पेश की। आइए उस रिपोर्ट के चंद सतूर मुलाहजा फरमाइए। राजेंद्र सचर ने अपने रिपोर्ट में लिखा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की तादाद मुल्क की कुल आबादी का 14% है, लेकिन मुस्लिम कौम तालीमी एतबार से निहायत पसमानदा है। 6 से 14 साल की उम्र के 1/4 बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुल्क की आबादी का 14% होने के बावजूद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 2.5% है। यह हाल सिर्फ असरी तालीम का नहीं बल्कि दीनी तालीम का भी है। 2020 कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद हज़ारों मदारिस के तलबा ने तालीम हासिल करना छोड़ दिया और रोज़ बरोज़ मदारिस में भी तलबा की तादाद घटती जा रही है। हाज़रीन किराम, एक शेर बार बार मुसलमानों की ज़ुबानों से सुना जाता है कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों को तालीम हासिल करने से रोका? किसी ने कारोबार करने से रोका? मुल्क के आला ओहदों पर जाने से रोका? नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर ये शिकवा क्यों कि मुसलमानों की बर्बादी में 100% हुकूमत का हिस्सा है? क्या खुद मुसलमान जिम्मेदार नहीं? एक सर्वे से मालूम हुआ कि मुसलमानों में ज़्यादातर लोग छोटे कारोबार जैसे फेरी लगाना, ठेला में सामान बेचना, चाय की टपरी लगाना, पंचर की दुकान, मैकेनिक, मोटर बाइक मैकेनिक, परदेशों में जाकर नौकरी करना, मिस्त्री और कम दर्जे का ठेकेदार होते हैं। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुंशल में इलाज तंगी ये दमा भी है। अलमुख्तसर, किसी ने क्या खूब कहा है, जब आँख खुली तभी सवेरा। ताखीर कभी भी नहीं होती, जब मौका मिले काम शुरू कर दे। मेरा आप सबको इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस से पैगाम है, यहाँ से अहद करके उठिए कि उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। मिल्लत का हर फर्द मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए एक बजट तैयार करे। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वक्त को देखते हुए दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस जद्दोजहद को और काविशों को शर्फ कबूलियत से नवाजे और तमाम अरकान को इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हज़रात, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस का ये खूबसूरत इजलास शानदार प्रोग्राम तकमीली मरहले को छूता हुआ आसमान की बुलंदियों तक पहुँच चुका है बिहम्दिल्लाह। मैंने शुरू में ये ऐलान किया था कि मुसाबक़े में जो लोग अव्वल दोम सोम पोजीशन लाए हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन अव्वल जिसका नाम है वो अजीज़ा प्यारी क्या है नाज बिन्त मोहम्मद मंजर साहब बुद्धि का शिबारी, उसके लिए ये फर्स्ट पोजीशन है और पहला इनाम है 3000 रुपये। ये अपने इनाम को ले जाएं। दूसरा इनाम है